हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम डिटेल से रूट्स समझेंगे और डिटेल से हम रूट्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.32 और एक्सरसाइज 2.1 कर दिया है और चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आफ्टर दैट आप जाके वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन में था, आप एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 जब ओपन करेंगे बुक में तो आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलेगा कि इफ अल्फा, मैंने यहां लिखा है गिवन, चूंकि मैं पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिख सकता था तो मैंने सिर्फ गिवन डेटा लिखा है। जैसे आप पेपर में लिखेंगे तो गिवन में है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या है, इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैंने रिक्वायर्ड में लिख दिया है और उसको गिवन में लिख दिया है। तो अब आपने इससे पहले वाली वीडियोस में ऑलरेडी सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सीख लिया होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, ये इस इक्वेशन के हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों को पता भी है कि हमारे पास सम ऑफ रूट्स होता है, सम कहते हैं प्लस को, और रूट्स है अल्फा एंड बीटा। तो इन दोनों का सम ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। आपने लिखना है सम ऑफ रूट्स। तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और ये हमारे पास बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ रूट्स बराबर होता है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। ये इसकी वैल्यू है। चूंकि यहां पर हमारे पास ऑलरेडी जो बी है वो यहां मौजूद है। आपने इससे पहले जो क्वेश्चंस में देखा होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ इस तरह दिया गया है, 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया गया होता था और आपको सम ऑफ रूट फाइंड करने थे। तो यहां पर सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा होंगे माइनस बी बाई ए। तो इससे b और a कलेक्ट करना है। तो आपको पता है कि b हमारे पास होता है x का कोफिशिएंट और a होता है x² का कोफिशिएंट। तो इससे आपने कलेक्ट करना होता था, तो इसको -3/2 आप लोग लिख देते थे। चूंकि यहां पर a की जगह कोई और वैल्यू, यहां पर तो a की जगह, मैं एक एग्जांपल यहां लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहां पर a की जगह 2 है तो आप यहां पर 2 और 3 पुट कर देंगे ab की वैल्यू। और इस इक्वेशन में ab की वैल्यू हमें नहीं दी गई, सिर्फ ab दिया गया है। तो हमने a और b उठा के -b/a में ऑलरेडी a और b है तो हमने वही a और b लिखना है। यानी इसकी वैल्यू, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है -b/a, तो b की जगह b ही है तो b लिख दिया मैंने, और a की जगह a ही है तो मैंने a लिख दिया है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इन दोनों का आप लिख दीजिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आपने अल्फा एंड बीटा का डॉट प्रोडक्ट लिखना होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास बराबर होता है c/a के। c जो आपके पास होता है ये लास्ट वाला टर्म जो कांस्टेंट टर्म होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, और a आपके पास x² का कोफिशिएंट होता है। तो चूंकि यहां पर x² का कोफिशिएंट a ही है तो इसलिए मैंने a लिख दिया है। अगर यहां पर कोई और वैल्यू होती तो हम इस a की जगह वो वैल्यू लिखते। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्होंने दिया है तो हमने उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट फाइंड कर दिया है। तो ये दो इक्वेशन आपके फाइंड हो चुके हैं, ठीक है। अब हम अपने रिक्वायर्ड वैल्यू की तरफ जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं और हम इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आपने क्या करना है, नाउ टेकिंग क्या, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 0, चूंकि ये इक्वेशन है हमारे पास।
ठीक है, एक्सप्रेशन नहीं है, इक्वेशन है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क क्या होता है कि एक्सप्रेशन में इक्वल टू जीरो नहीं होता, यानी उसमें इक्वल का साइन नहीं होता, और इक्वेशन में हमारे पास इक्वल का साइन मौजूद होता है। तो चूंकि ये इक्वेशन दिया गया है तो ये मैंने लिख दिया है। अब हमने इसको अरेंज करना है ताकि हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसमें पुट कर सके और इसकी कुछ रिक्वायर्ड वैल्यू आ सके। चूंकि हमें कह दिया गया है कि इसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या होगा, आपने सबसे पहले इन दोनों को देखना है कि इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें अल्फा और बीटा कॉमन है। अच्छा, यहां पर अल्फा 3 है और यहां पर अल्फा 1 है। तो हमेशा कॉमन के लिए मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि कॉमन के लिए आपने छोटा वाला टर्म लेना है, यानी जिसका पावर सिंगल एंटिटी होगा। मिसाल के तौर पर यहां भी अल्फा है और यहां भी, पर इन दोनों अल्फाज में कौन सा छोटा वाला है, जिसका पावर छोटा हो आपने उसको कॉमन लेना है। चूंकि ये दोनों में मौजूद होता है, यानी इसमें एक अल्फा तो है बट इसमें 3 अल्फा नहीं है। तो आपने छोटे वाला पावर जो होता है उस टर्म को आपने कॉमन ले लेना है। और सिमिलरली बीटा के साथ भी मैंने वही किया है। नेक्स्ट यहां पर रह क्या गया, तो यहां पर 3 अल्फा थे, तो जब मैंने एक निकाल दिया तो अल्फा स्क्वायर रह गया और एक ही बीटा था जो मैं बाहर लिख चुका हूं, तो कुछ और नहीं रहा। इसके बाद आपने प्लस लिख देना है और इसी तरह यहां पर हमारे पास बीटा स्क्वायर रह जाएगा और आपने इज इक्वल टू 0 लिख देना है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास अल्फा बीटा तो आ गया, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट तो आ चुका है। इसमें हम प्रोडक्ट ऑफ रूट पुट कर सकते हैं, बट यहां सम ऑफ रूट पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट है और हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है। हमने क्या करना है, इसको अल्फा प्लस बीटा बनाना है, ये स्क्वायर जिससे खत्म करने हैं। तो अगर आपको जहन में फॉर्मूलाज आ रहे हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। अब a प्लस बी होल स्क्वायर में जब हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो इस तरह कुछ होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हम यहां a को अल्फा कंसिडर कर लें और b को बीटा कंसिडर कर लें, तो यहां पर a की जगह अल्फा हो जाएगा, b की जगह बीटा हो जाएगा, और यहां पर a b की जगह अल्फा और बीटा हो जाएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर से आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहां अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो है बट 2 अल्फा बीटा नहीं है। तो मैं आपको क्या पहले भी बता चुका हूं कि जब यहां पर हमने इसके साथ प्लस 2 अल्फा बीटा लिखना है ताकि ये कोई इक्वेशन या कोई फॉर्मूला बन जाए, ताकि इसमें हम पुटिंग कर सके। तो क्या होगा, अब हमारे पास जब भी हमने इसके साथ नहीं है तो इसके साथ हमें खुद से लिखना पड़ेगा ताकि ये फॉर्मूला बन सके। तो जब आप इसके साथ खुद से कोई वैल्यू लिखते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो उसको प्लस और माइनस दोनों में लिखना है ताकि ओवरऑल इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। यानी इसके साथ अगर मैं +2 और -2 लिखूंगा तो अगर +2 और -2 की वैल्यू क्या है, +2 और -2 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे 0 आएगा। यानी ओवरऑल इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नहीं पड़ना चाहिए। आप जो भी वैल्यू लिखते हैं और उससे आपने अपना क्वेश्चन बनाना होगा। तो मैं क्या करूंगा, आप लिख दीजिए एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 अल्फा बीटा। चूंकि आपके पास 2ab में 2 अल्फा बीटा था जो कि यहां मौजूद नहीं है, तो हमने अल्फा बीटा को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है इस इक्वेशन के साथ। तो अल्फा और बीटा ये जो अपना है इसको आपने इधर छोड़ देना है और यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा एंड -2 अल्फा बीटा आप लोगों ने एडिशन भी कर दी और सब्ट्रैक्शन भी कर दी। चूंकि ये प्लस में भी है और माइनस भी है, तो जब हम इसकी अगर कटिंग करना चाहें तो कर देंगे, तो हमारा जो ओवरऑल इक्वेशन है वो सेम एज इट इज ऊपर वाला बन जाएगा और हमारे ओवरऑल इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। अब चूंकि हमने इसको लिखने का मकसद ये था कि इससे हमने फॉर्मूला बनाना है, तो ये आपको मैं पहले भी लिख चुका हूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से हमारे पास बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आपने इससे a प्लस बी, a की जगह अल्फा है और b की जगह बीटा है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर बना लेना है। ठीक है, एक और ब्रैकेट भी डाल दीजिए और यहां पर -2 अल्फा बीटा जो रह चुका है उसको आपने एज इट इज लिखना है।
मेरी वॉइस की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, वो इसलिए स्टूडेंट्स के कम से कम वक्त में आपको ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं, ताकि वीडियो लेंथी ना हो जाए और आप छोटे से वक्त में ज्यादा समझ सके। आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, बट जब मैं एक दफा बना देता हूं तो फिर मैं रिवाइंड नहीं कर पाता, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूं। अब हमारे पास ये बन चुका, और ये तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे स्टूडेंट्स इसको, तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा वो आ चुका है। तो इसमें हम सम ऑफ रूट्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमारे पास अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट आ चुका है, जिसमें हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। और सिमिलरली यहां भी प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा और बीटा है, प्रोडक्ट में बीच में इनके प्रोडक्ट होता है। जब कोई दो वेरिएबल एक साथ लिखे गए हों, उनमें उनके बीच में कोई साइन मौजूद जब ना हो, तो उनके बीच में प्रोडक्ट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यूज पुट करेंगे। तो आप देख लीजिएगा कि पुट द वैल्यूज, डिटेल से अगर आप लिखेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं लिखेंगे तो कोई जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी हमने यहां से फाइंड किया होगा। अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू है, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है c बाय ए। तो मैं यहां पर इसकी जगह c बाय ए पुट कर देता हूं, ठीक है, ब्रैकेट ऑन। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास अल्फा माइनस बी बाय ए, तो इसकी जगह मैंने पुट करना है माइनस बी बाय ए। इसके ऊपर स्क्वायर है, इसका आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। एंड -2 अपनी जगह और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की जगह लिखना है c बाय ए। तो इसको मैं एज इट इज c बाय ए लिख देता हूं और ब्रैकेट्स बंद करके इक्वल टू 0 लगा देता हूं। अब अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, बट अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दी और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी है। स्टूडेंट्स अगर आपने ये नोट नहीं किया तो आप इसको नोट कर लीजिए, चूंकि मैं यहां से ये इक्वेशन यहां पे लाने वाला हूं। तो आई होप गिवन आपके पास होगा और रिक्वायर्ड भी आपको समझ आ गया होगा। तो मैं ये वाला साइड इरेज कर देता हूं ताकि हमारा जो रिक्वायर्ड है वो हम यहां पर फाइंड आउट कर सकें। तो यहां से अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक है c बाय ए, ठीक है, माइनस के ऊपर पावर इवन है। जब मैंने आपको बताया है कि जब भी माइनस के ऊपर पावर इवन नंबर आ जाए तो वो आपको प्लस में वैल्यू देगा, यानी इसके माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई माइनस से आता है प्लस। इसी तरह कोई भी इवन नंबर हो, मिसाल के तौर पर 242 हो, इसके ऊपर पावर 242, तो वो भी इवन नंबर है, तो जब आप माइनस को 242 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्लस ही देगा, यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, इसी तरह आप जाएंगे तो आपको प्लस ही देगा। तो आसान ट्रिक ये है कि जब भी माइनस के ऊपर पावर इवन नंबर हो तो आप उसको डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू लिख दीजिएगा। तो पॉजिटिव वैल्यू लिखने का मतलब यह है कि बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ जाएगा, चूंकि माइनस पे स्क्वायर से प्लस बन रहा था तो वो मैंने खत्म कर दिया। बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के साथ बाय डिफॉल्ट प्लस मौजूद है, चूंकि हम प्लस मेंशन नहीं करते। अब -2 को आप यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह हो जाएगा -2c बाय ए ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन दोनों को आप बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर -2c बाय ए, ब्रैकेट मैंने ये वाला खत्म कर दिया है और ठीक है इसको लिख दिया है। अगर आप इन दोनों को आप देखेंगे स्टूडेंट्स, चूंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये किसकी वैल्यू है। अच्छा एक और बात, कुछ स्टूडेंट्स कुछ गाइड्स में इस तरह भी लिखा गया है कि ये जो इक्वेशंस मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको इसके सामने लिखा है, तो आप इसी तरह भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एंड पे ये लिख दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये सारा जो है ये इसके बराबर है, हम इससे ये चीज बना रहे हैं, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा एंड का इंतजार कर लीजिए। तो आपको इसकी वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, फिर आपको वो भी मैं समझा देता हूं। तो इससे हमारे पास ए स्क्वायर और ए का एलसीएम है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे और ए स्क्वायर को यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे। इस c बाय ए को एज इट इज आप लिख देंगे, तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां बी स्क्वायर रह जाएगा। यहां ए स्क्वायर ए के साथ खत्म हो गया, सिर्फ ए रह गया। यहां 2 ए थे और यहां 1 था, तो ए को ए स्क्वायर के साथ काट दिया तो सिर्फ ए रह गया। एंड यहां पर -2ac रह जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इस तरह बन गया कि c बाय ए ब्रैकेट बंद बी स्क्वायर -2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो ये आप इसको इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें। तो ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है जो आपने फाइंड आउट करनी थी। इससे ज्यादा भी आप इसको कर सकते हैं कि c बाय ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो c बी स्क्वायर -2ac स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए क्यूब बन जाएगा। और अगर आप यहां भी छोड़ देंगे
तो सेम आंसर है, कोई मसला नहीं है। अब यहां के बाद अक्सर ऐसा होता है, अब ये सारा किस चीज की वैल्यू आपने फाइंड की, इसकी वैल्यू फाइंड की, तो मतलब ये है नाउ आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या है कि अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा की आपने वैल्यू फाइंड करनी थी, जो किसके बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई। यानी हमने ये सारा जो किया है इससे बनाया है, आपको दिख रहा होगा, इज इक्वल टू सी बाय ए बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहां पर एक और बात है कि अगर आप यहीं से इसको करना चाहें तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। कैसे करेंगे आप लोग, मिसाल के तौर पर यहां पे 0 नहीं लिखना, और इससे कॉमन वाला जो काम हमने किया वो यहां पर कर लीजिए, यानी इससे अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहां इक्वल इक्वल डालते जाएं और ये एज इट इज नीचे आता जाएगा। तो फिर इसके बाद ये इसी तरह नीचे आके हल हो जाएगा, और एंड पे आके आपने, यानी ये वाला साइड आपने बार बार नहीं लिखना, क्योंकि पेज में जगह कम होती है। तो क्या होता है कि आपके पास जगह नहीं होती, तो आपने ये दोबारा नहीं लिखना, बस जस्ट दिस इज इक्वल टू दिस, एंड फिर इक्वल इक्वल डालते जाना है, और इसको इसी तरह जैसे हमने सॉल्व किया यहां तक लाना है। जब यहां तक आ जाएगा तो चूंकि फिर इसके बाद ये इज इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, ये इक्वल आपका इस साइड पे रहेगा, चूंकि इसके इस साइड आपके पास वैल्यू है। तो जब यहां तक आ जाएगा तो फिर इस इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू जो थी, यानी ये वाली वैल्यू आपने यहां पर लिख देनी है, और इज इक्वल टू ये लिख देना है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं जो कि आपके गाइड्स में है, और जैसे मैंने आपको कर दिया वैसे भी आप कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो सिमिलर तरीके से फाइंड आउट हो जाएगी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 था, इसमें पार्ट नंबर 2 भी है जो कि बहुत इजी है, और सेम ही मेथड से आप इसको कर सकते हैं। तो वो आपके प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ देता हूं। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर बता देना है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर आते हैं, तो उनके जो अगर कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो प्लीज उनके साथ भी हमारे चैनल को शेयर कर लीजिएगा, ताकि उनकी भी मदद हो सके और हमारा चैनल भी प्रमोट हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।